हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब उत्तरोत्तर आवर्धन क्रिया क्या होती है। उत्तरोत्तर आवर्धन क्रिया क्या होती है, तो आपने देखा होगा आवर्धन बोलते हैं मैग्निफिकेशन, किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना, किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना। आपने एक ऐसी सूक्ष्मदर्शी सी देखी होगी, एक ऐसा शीशा देखा होगा जिसमें एक हैंडल होता है, घड़ी की दुकान पे कभी देखा होता है, मतलब घड़ी की दुकान पे वो आंख पे लगाता है ना, तो वो छोटे छोटे पेचों को जो खोदता है वो उसमें क्या करता है, मैग्निफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो वो पेच जो होते हैं घड़ी के बहुत छोटे होते हैं, तो वो बड़ा करके दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही शीशे से मैं क्या करता हूँ, अपने दशमलव के जो मैं संख्या रेखा पर मेरा जो दशमलव प्रसार है उसे मैग्नीफाई करके, मतलब बड़ा करके देखूंगा कि वह दशमलव प्रसार किस जगह पे स्थित है। तो सवाल पहला है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब आवर्धन करके बड़ा करके देखो इसकी संख्या रेखा पर 3.75 को देखना है मुझे, वो कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है। तो भाई देखो मेरे पास है, अगर मैं स्टेप में चलता हूँ, स्टेप 1 या चरण 1, तो संख्या जो मेरी है 3.765 भाई 3 और 4 के बीच स्थित होगा, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच स्थित होगा, स्थित है भाई। ये मेरा दशमलव प्रसार है ना, तो ये 3 और 4 के बीच में ही स्थित होगा। इस पहले वाले में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो नीचे आ गया 4, क्या आ गया, अगला अंक आ गया 4। तो 3 के आगे कितने भी पॉइंट हों वो 3 और 4 के बीच में ही स्थित होंगे। तो भाई मैं पहले एक संख्या रेखा बना लेता हूं। ये मैंने एक संख्या रेखा बना ली, संख्या रेखा बना ली भाई। इधर मेरा है, मान लो 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो भाई मेरा कहाँ पे स्थित है, 3 और 4 के बीच में। ये संख्या कहाँ पे स्थित है, 3 और 4 के बीच में है। अगर 3 और 4 का मैं मैग्निफिकेशन कर देता हूँ, मैग्निफिकेशन कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, 3 और 4 को मैं क्या है, इसके लिए बोर्ड थोड़ा बड़ा चाहिए। 3 और 4, यहाँ मेरा आया 3 भाई, क्या आया 3, और यहाँ मेरा आया 4, क्या आया 4। तो 3 और 4 के बीच मैं 10 बराबर भागों में बांट लेता हूँ। अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, 3 और 4 के अंतराल का आवर्धन कर दूंगा, का आवर्धन करने पर और 10 बराबर भागों में बांटने पर, करके 10 बराबर भागों में बांटने पर भाई बांट दो इसको 10 बराबर। 10 इसके 10 भाग करने के लिए मुझे इसके अंदर 9 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी भाई। देखो 1 2 3 4 5 को थोड़ा बड़ा कर लो, 5 6 7 8 9, और ये 10वां यहाँ है, 10वां मान लो, 10वां तो 4 था ही, तो इसको थोड़ा थोड़ा इधर कर दो, इधर कर दो भाई 10। तो यहाँ से मेरा ये क्या है, 3 और 4 तो मेरा यहाँ है, तो ये पहला बनेगा 3.1, दूसरा वाला बनेगा 3.2, फिर बनेगा 3.3, ये बनेगा 3.4, ये बनेगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अभी मेरा क्या है संख्या 3.7, तो भाई मेरा 3.7 कहाँ का है, यहाँ पे है 3.7 और 3.8। अब 3.7 कहाँ पे पड़ेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। अगर इस 3.7 और 3.8 का मैं फिर आगे आवर्धन कर देता हूँ, यहाँ मेरा है 3.7 और यहाँ है मेरा 3.8। जब 3 और 4 का आवर्धन कर दिया, अभी मेरा स्टेप अगला, स्टेप 3, संख्या किस किस के बीच है, अब संख्या 3.7 और 3.8 के बीच स्थित है। अब 3.7 और 3.8 के बीच के भाग को हम क्या कर देते हैं, आवर्धन कर देते हैं अगले स्टेप में। स्टेप 4 3.7 और 3.8 अंतराल का आवर्धन करने पर
आवर्धन करने पर कोई कर दो, इसको 10 बराबर भागों में बांट दो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पाँचवा बड़ा 6, 7, 8, 9। 10 भागों में बांटने के लिए 9 डंडा खींचने पड़ते हैं। भाई ये मेरा 3.7 है, तो अगला वो पहला पॉइंट हो जाएगा 3.71। 3.71। अब ये 3.7 तो मेरा चल ही रहा है। 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अभी मेरा भाई अगर क्या है 3.76, तो भाई मेरा 76 क्या है, यहाँ है। ये पड़ेगा अब 76 और 3.77 के बीच में। अब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा, सूक्ष्मदर्शी इस पे लगाऊंगा, इसका मैग्निफिकेशन करूंगा। अभी मैं अगला स्टेप है 5। अभी मेरी संख्या कहाँ पे, संख्या कहाँ पे भाई 3.76 और 3.77 के बीच स्थित है। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, छठे स्टेप में, स्टेप 6 में 3.76 और 3.77 का मैग्निफिकेशन कर दूंगा। 3.76 और 3.77 के अंतराल का आवर्धन करने पर कर दो भाई, आवर्धन कर दो। अब इसका भाई ये है मेरा यहाँ, और ये मेरा चला जाएगा यहाँ बैठ जाएगा मेरा 3.76 और यहाँ पे बैठ जाएगा मेरा 3.77। अब इसके बीच के भाग का मुझे करना है आवर्धन। 10 बराबर भागों में बांटना है। 1, 2, 3, 4, पाँचवा बड़ा 6, 7, 8, 9। तो इसको थोड़ा उधर कर लो, 9। ये मेरा 3.77। अब मेरा भाई देखो 3.76 तो यहाँ है, तो अगला क्या बन जाएगा 3.761। फिर ये बन जाएगा 3.762। फिर बन जाएगा 3.763, 3.764। फिर अब बन जाएगा 3.765। फिर बन जाएगा 3.766, 3.767, 3.768। ये बन जाएगा 3.769। और मुझे क्या चाहिए भाई 3.765। ये है भाई मेरा 3.76 भाई। तो भाई मेरा संख्या क्या है, स्टेप 7 में क्या बन जाएगा, स्टेप 7 में क्या हो जाएगा भाई, मेरा संख्या 3.765 कितना, 1, 2, 3, 4, पाँचवा भाग है। पाँचवा भाग है भाई। मैंने ये देख लिया, उत्तरोत्तर आवर्धन से मैंने देख लिया कि मेरा जो 3.75 है वो पाँचवा भाग पड़ती है। अब यह नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार, 4.26 के ऊपर बार को देखना है। तो इस बार मुझे अशांत और आवर्ती प्रसार को देखना है संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। तो मेरे पास संख्या क्या है भाई, मेरे पास संख्या दे रखी है, संख्या है मेरी 4.26 के ऊपर बार। तो इस बार को अगर मैं खोलता हूं तो 4.2626, ये दशमलव के 4 स्थानों तक हो गया भाई, दशमलव के 4 स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक मुझे देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर। तो भाई 4.2626 किसके बीच में होगी, 4 और ये दशमलव प्रसार सदा 4 और 5 के बीच में, 4 से अगली गिनती 5, 4 और 5 के बीच में ही स्थित है। तो स्टेप 1 में क्या होगा भाई, स्टेप 1 संख्या कौन सी थी मेरी, 4.26 के ऊपर बार, 4.26 के ऊपर बार 4 और 5 के मध्य स्थित है,
स्थित है। भाई संख्या रेखा पर पहले मुझे 4 और 5 दिखाने पड़ेंगे, 4 और 5 दिखाने पड़ेंगे। ये अगर मेरी संख्या रेखा है, मान लो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो संख्या मेरी 4 और 5 के बीच में स्थित है, तो इस 4 और 5 का अब मैं क्या करूँगा, मैग्नीफिकेशन कर दूंगा। शीशा लगा कर इसको बड़ा करके मैं देखूंगा। तो अब अगर स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, स्टेप 2 में मुझे करना है 4 और 5 के अंतराल का आवर्धन मैग्नीफिकेशन करने पर और 10 बराबर भागों में बांटने पर। भाई इसका आवर्धन कर दो। यहाँ बैठ गया मेरा क्या, 4 बैठ गया, और इसका आवर्धन करने पे यहाँ बैठ गया भाई मेरा 5 बैठ गया। और 4 और 5 के बीच का भाग है ये, इसको 10 बराबर भागों में बांट दो। 1 2 3 4, 5वां बड़ा, 6 7 8 9, 8 9 बच गए भाई। तो यहाँ ये जब मेरा होगा, यहाँ तो 4 है, ये मेरा होगा पहला 4.1, अगली संख्या अगला भाग होगा 4.2, अगला बार होगा 4.3, 4.4, और ये बीच में 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 संख्या है मेरी 4.2। भैया 4.2 कहाँ है, यहाँ। भाई अब संख्या पड़ेगी 4.2 और 4.3 के बीच में। अगले स्टेप में क्या है, स्टेप 3। अब मैं देख रहा हूँ मेरी संख्या कहाँ पड़ रही है, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो मैं लिख दूंगा भाई संख्या 4.2 और 4.3 के बीच स्थित है। अब मैं क्या करूँगा, 4.3 और 4.2 और 4.3 का मैग्नीफिकेशन कर दूंगा, आवर्धन कर दूंगा। स्टेप 4 में क्या करना है, 4.2 और 4.3 के अंतराल का आवर्धन करने पर कर दो भाई, इसका अंतराल का आवर्धन कर दो। ये है भाई, ये अब मेरी बैठ गई भाई, यहाँ बैठ गई 4.2 और इस इधर साइड में जाकर बैठ गई मेरी 4.3। अब 4.2 और 4.3 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में काट दो। ये 1 2 3 4, 5वां बड़ा, 6 7 8 9 डंडा खींच ले, 10 भागों में कट जाता है। यहाँ मेरा 4.2 है, तो अगला भाग क्या होगा, 4.21, फिर होगा 4.22, 4.23, 4.2 तो सब में ही लेना है, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब मैं अपनी संख्या को देखता हूँ, मेरी संख्या क्या है, 4.26 ये रहा भाई। अब मेरी संख्या यहाँ पड़ेगी 4.26 और 4.27 के बीच में, और उसका मैं आवर्धन करूँगा। अगला स्टेप 5 में क्या है भाई, अभी मेरी संख्या क्या दिख रही है, संख्या 4.26 और 4.27 के बीच स्थित है। अभी मुझे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप अगले में, स्टेप 6 में 4.26 और 7 का आवर्धन कर दूंगा। 4.26 और 4.27 का के अंतराल मतलब बीच के भाग, अंतराल का आवर्धन करने पर या आवर्धन करते हैं भाई, कर दो। अब इसका आवर्धन करना है। यहाँ बैठ गया है भाई मेरा 4.26 और यहाँ बैठ गया है भाई मेरा
4.27 4.27 ये बैठ गया। इसके भाग को अब 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5वां बड़ा 6 7 8 9 हो गए भाई। 4.26 तो सब में आएगा। अगला बन जाएगा 4.261 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 फिर बन जाएगा 4.266 4.267 4.268 4.269 269। अब मेरी संख्या क्या है भाई 4.262। तो कहाँ भाई 4.262 ये रहा भाई 4.262। अभी मेरी संख्या यहाँ पे पड़ेगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और उसका मैं कर दूंगा मैग्निफिकेशन। स्टेप 7। अभी संख्या क्या है भाई, मेरी संख्या कहाँ दिख रही है 4.262 और 4.263 के बीच स्थित है, के बीच दिख रही है अभी मुझे संख्या स्थित है। अब मैं क्या करूंगा 4.262 और 4.263 का आवर्धन कर दूंगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 8 में, स्टेप नंबर 8 में कर दो भाई। 4.262 और 4.263 का के अंतराल का आवर्धन करने पर कर दो भाई इसका अंतराल का आवर्धन। यहाँ बैठ जाएगी मेरी 4.262 और इसका यहाँ जाके बैठ जाएगी मेरी 4.263। अब इसको 10 बराबर भागों में बांटना है भाई, बांट दो। 1 भाग 2 3 4 5वां बड़ा 6वां 7वां 8वां 9वां। अब ये है भाई 4.262 तो सब में आएगा, तो ये आ गया 4.2621। इधर लिख देता हूँ इसका मैं नीचे 4.2622। फिर बन जाएगा 4.2623, ये बन जाएगा 4.2624, ये बन जाएगा 4.2625, ये बन जाएगा भाई 4.2626, ये बन जाएगा 4.2627, 4.2628, ये बन जाएगा 4.2629। अभी भाई मेरी संख्या कितनी है 4.2626, दशमलव के 4 स्थान तक। तो भाई अब मुझे दिख गया 2626 दिख गया भाई, ये है मेरी संख्या 2626। तो मेरी अगला स्टेप 9 में, स्टेप में क्या होगा, संख्या अब मेरी कहाँ दिख रही है 1 2 3 4 5 और छठा भाग है भाई 4.2626 संख्या रेखा पर छठवां भाग है। नोट डाउन।